गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने फसलों का अध्ययन किया था, खाद्यान्न फसलों के बारे में जाना था। खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले हमने चावल की भौगोलिक स्थितियां जानी, उसके उत्पादक क्षेत्र जाने, फिर गेहूं की भौगोलिक स्थिति जानी, उसके उत्पादक क्षेत्र जाने। चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापारिक फसलों में कपास। व्यापारिक फसलों में कपास की स्थिति एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो लोगों को एक नकदी प्रदान करते हैं। कपास से लोगों को काफी फायदा मिलता है, क्योंकि इनका जो स्थिति है वो नगद पैसे की होती है। कपास की स्थिति की बात करें तो टॉपिक है अपना कपास। कपास एक झाड़ीनुमा पौधा है जिसे 15 से 20 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है, लंबा होता है। कपास के पौधों को टोड़ियां लगती हैं। तो कपास की बात करें, कपास एक झाड़ीनुमा पौधा है। कपास एक झाड़ीनुमा पौधा है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। कपास के ऊपर टोड़ियां पाई जाती हैं, जिससे कपास के ऊपर जो टोड़ियां पाई जाती हैं इससे बीज बिनोला तैयार होता है। चारों ओर रेशे लिपटा होता है कपास के। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है, क्योंकि कपास की स्थिति ये है, कपास सभी क्षेत्रों में काम आने वाला एक कच्चा माल है। विश्व में अधिकांश कपड़े रेशे से तैयार होते हैं, जो कपास का रेशा बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में कृत्रिम और अन्य रेशे की मात्रा से भी कपास तैयार किया जाता है। टोड़ियां होती हैं जिनमें बीज या कहें बिनोला निकलता है। इसके चारों ओर रेशे लिपटे रहते हैं, जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है। रेशा एक विश्वव्यापी माल है, कच्चा माल है, जो रेशेदार पौधों से प्राप्त होता है। आधुनिक युग में रेशा एक कृत्रिम आधार से भी तैयार किया जाता है। जो रेशा होता है वो एक कृत्रिम आधार से भी तैयार किया जाता है। तो कपास की बात करें, एक झाड़ीनुमा पौधा है। 1 से 5
1.5 से 2 मीटर तक बढ़ जाता है। कपास के ऊपर टोड़ियाँ आती हैं, बीज बिनौला बनता है, चारों रेशे लिपटे होते हैं जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है। अब करते हैं कपास की जातियाँ। कपास की जो जाति कौन कौन सी हैं, उस कपास की स्थिति के बारे में बात करते हैं। कपास की जातियाँ। कपास की जो प्रमुख जातियाँ होती हैं उनमें सबसे पहले लंबे रेशे वाली कपास पहली है। लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली जो कपास होती है सबसे बढ़िया किस्म की कपास होती है, जिसकी रेशे की लंबाई 60 मीटर तक मापी गई है। यह रेशा लंबा, चमकीला, हल्का, मजबूत, मुलायम और नम होता है। यह कपास मिस्र, यूएसए और पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्रों में मिलती हैं। भारत में भी इस तरह की कृषि की जाती है। तो लंबे रेशे वाली जो कपास है, यह कपास की सबसे अच्छी किस्म होती है। किस्म होती है, ये जो किस्म है कपास की लंबे रेशे वाली सबसे अच्छी किस्म होती है। इसकी जो लंबाई है, रेशे की लंबाई है 60 mm होती है। इस रेशे की लंबाई लगभग 60 mm होती है। यह रेशा उच्च क्वालिटी का होता है। इनसे जो कपास की जो स्थिति होती है, इन देशों की कपास लंबी, मुलायम, चमकीली होती है। यह कपास मिस्र, यूएसए आदि देशों के साथ भारत में भी उत्पादित होती है। यह कपास की लंबे रेशे वाली कपास की स्थिति। अब बात करते हैं मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास की स्थिति ये होती है कि इनकी जो सामान्य लंबाई होती है 25 से 40 mm होती है। इसकी सामान्य लंबाई 25 से 40 mm होती है। कितनी होती है सामान्य लंबाई? मध्यम रेशे वाली जो कपास होती है उसकी सामान्य लंबाई 32 से 40 mm होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक उत्पादन इसी का होता है। यूएसए में सबसे अधिक उत्पादन इसी कपास का होता है। और व्यापारिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कपास है। ये जो कपास है व्यापारिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसकी पैदावार भारत में की जाती है।
लंबे रेशे हो गए और मध्यम रेशे वाले कपास की स्थितियाँ हो गई। तो भारत में जो कपास की जो जातियाँ हैं वो लगभग लंबे रेशे वाली भी उगाई जाती हैं और मध्यम रेशे वाली कपास भी उगाई जाती है। लंबे रेशे वाली जो कपास होती है अच्छी उच्च क्वालिटी कपास होती है। मध्यम रेशे वाली जो कपास होती है थोड़ी निम्न क्वालिटी की होती है, पर भारत में व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कपास का जो किस्म है वो मानी गई है। तीसरी जो किस्म है छोटे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली कपास, ये स्थिति इस जाति कपास का रेशा 25 mm से कम होता है। सामान्य इस रेशे की लंबाई 12 से 25 तक मानी गई है। यह किस्म की कपास 25 mm से कम लंबी मानी गई है। इसकी सामान्य लंबाई 18 से 23 mm तक होती, कितनी 18 से 30 mm तक होती है। ये भारत, चीन, ब्राज़ील, यह भारत, चीन, ब्राज़ील आदि देशों में इस कपास वाली रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है और ये एक अच्छी स्थिति तक भारत को ये कपास पहुंचा दिया है, क्योंकि जो छोटे रेशे वाले कपास की अधिक मात्रा में बोई जाती है, अधिक क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं कपास की भौगोलिक स्थिति। कपास की भौगोलिक स्थिति, कपास की भौगोलिक स्थिति में पहला है तापमान। कपास उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय। कपास उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास के पौधे को तापमान की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसे उपोष्ण और उष्ण होने के कारण इसलिए इसे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कपास का जो पौधा होता है उष्ण और उपोष्ण दोनों तरीके का होता है। इसको 21 से 25 सेंटीमीटर तापमान अनुकूल होता है। 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इनके अनुकूल होता है। तापमान इनके अनुकूल होता है। 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। पाला इस फसल के लिए बहुत ही हानिकारक माना गया है। 200 दिन तक पाला रहित दिन होने आवश्यक है। पाला इसकी फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है और 200 दिन पाला रहित होने आवश्यक है। तो ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा होने के कारण तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी है। ये हानिकारक पाला इसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। 200 दिन तक पाला रहित दिन होने बहुत ही जरूरी है कपास के लिए। अब बात करते हैं कपास के लिए जो वर्षा। कपास की कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्ष पर्यंत वर्षा होनी जरूरी है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है।
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक जरूरी है। कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। आवश्यकता रहती है। अब बात करते हैं कपास की मिट्टी की। मिट्टी कपास की फसल के लिए हल्की दोमट मिट्टी आवश्यक है, जो जल को अंदर तक देर तक सोखने करने में क्षमता हो, उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। मिट्टी के चूने के अंश कपास की खेती के लिए एक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। उत्तरी भारत में जो कपास की जो मिट्टी होती है उसको इसके लिए मिट्टी अनुकूल माने गए हैं। इसके अलावा दक्षिणी जो क्षेत्र है, लावा प्रदेश क्षेत्र है, वहाँ कम उपजाऊ होती है, पर उर्वरक खाद बीज आदि डालकर उस मिट्टी को की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाया जाता है। अच्छी अफवाह वाली हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूलन होती है। इनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, क्योंकि अधिक समय तक जल अवशोषण करने की स्थिति होती है। इनके अलावा लावा निर्मित मिट्टी भी इसके लिए उपयोगी है। काली मिट्टी अधिक उपयोगी है, इसे रेंगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह है भारत में कपास की मिट्टी की स्थिति।